सी टाइम्स के सी संवाद कार्यक्रम में दोस्तों आज हमारे साथ हैं महानगर जबलपुर के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रत्नेश सोनकर जी। हम आपका स्वागत करते हैं और आपको बता दें कि रत्नेश सोनकर जी बहुत व्यस्त हैं। ये नियुक्ति जो उनको जिम्मेदारी मिली लगभग 3-4 माह पहले मिल चुकी थी, लेकिन व्यस्तताएं बहुत थी। सी टाइम्स के इस कार्यक्रम में पहली बार आए हैं, इसका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। रत्नेश जी, बतौर अध्यक्ष, नगर भाजपा अध्यक्ष, आपकी दिनचर्या कब से शुरू होती है? सर्वप्रथम तो मैं सी टाइम्स परिवार को मैं प्रणाम करता हूं। सभी का भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से भी आपका स्वागत करता हूं। और सर्वप्रथम तो दिनचर्या जो हमारी है, मैं पहले से ही संघ का स्वयंसेवक हूं और स्वभाव शुरू से ही मेरा काम करने का रहा है और मैं पार्षद भी रह चुका हूं। और मैंने अपने राजनीतिक जीवन की जब शुरुआत मैंने की थी तो मैं स्वाभाविक तौर पे मैं अगर जो शिक्षा दीक्षा हमने ग्रहण करी है, कॉन्वेंट का स्टूडेंट रहा हूँ, कॉलेज में पढ़ाई की, LLB किया, सारी चीज़ें की, लेकिन मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई होता आज से मतलब मेरी 30 से 32 साल की मेरी नौकरी हो चुकी होती। चूँकि मेरा सेवा का भाव रहा है इसलिए मैंने राजनीतिक क्षेत्र को चुना और राजनीतिक क्षेत्र को चुनकर सेवा का भाव लेकर मैंने काम किया। तो दिनचर्या, चूँकि मैं जिस क्षेत्र में निवास करता हूँ वह बहुत अत्यंत गरीब क्षेत्र की गिनती में जबलपुर शहर में आता है और वहाँ पर काम करने की बहुत संभावना है। लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की काम हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में आते हैं और उसी से मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। और भारतीय जनता पार्टी में बूथ का अध्यक्ष, वार्ड का अध्यक्ष, वार्ड का संयोजक, ऐसे कई सालों तक काम करते करते ये सफ़र करते हुए मैं आज इधर पर पहुँचा। माँ नर्मदा से भी आपका बड़ा जुड़ाव रहा है और हर दिन आप उनके दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। नर्मदा के तटों पर जिस तरह की स्थितियां आप देखते रहे हैं पहले और आज, बहुत कुछ फर्क आया है। अच्छे घाट भी हो गए हैं, सब कुछ बेहतर हुआ है। नर्मदा जी का एक अपना असर होता है, तो नर्मदा जी की कृपा भी आप पर हुई। अब जैसा कि आपने बोला कि पार्षद भी आपने रहते हुए जबलपुर नगर निगम को देखा है, आज भी देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि नगर निगम जबलपुर आज की स्थिति में, जब इतना कुछ सरकार, दो डबल इंजन की सरकार, तो हमारे विकास कार्य क्यों इतनी विलंब से चल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज जबलपुर का स्वरूप अगर हम सन 2004 से अगर हम प्रारंभ करते हैं तो 2004 के पहले का जो जबलपुर का स्वरूप रहा है और इस 2004 के स्वरूप को जब हम निरंतर देखते हैं और आज के जबलपुर 2025 को जब हम देखते हैं तो आज हमारा जबलपुर एक महानगर के स्वरूप की ओर निरंतर बढ़ रहा है। आज जबलपुर शहर में जिस तरीके की चीज़ें जो महानगरों में हमको जो देखने को मिलती हैं वो सारी चीज़ें आज हमारे जबलपुर में मिल रही हैं। और मैं समझता हूँ कि आज जबलपुर में खासकर अगर नगर निगम के डेवलपमेंट की बात है तो आप हमारे कालखंड में भी मेयर इन काउंसिल का सदस्य था, उस समय भी जबलपुर शहर में ADB के माध्यम से जबलपुर में 17 टंकियों का निर्माण हुआ था। MPSP के माध्यम से करीबन 35 टंकियाँ जबलपुर में बनी थी और 35 बस्तियों में संपूर्ण अधोसंरचना के विकास कार्य हुए। तो मेरा आपसे ये कहना है कि नगर निगम ये निरंतर चलने वाला एक मध्य प्रदेश सरकार का एक आयाम है, जो कि जबलपुर की आम जनता के लिए जो नगर निगम है कि जो दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, चाहे पानी की सुविधा हो, ये सारी चीज़ों को लेकर ये अपनी एक एजेंसी है जो जबलपुर में काम कर रही है। और जबलपुर में नगर निगम जिस तरीके से आज भी काम कर रहा है, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आज जबलपुर में एक आप रोडों का जो जाल देख रहे हैं, हमारे जबलपुर में पश्चिम विधानसभा के लोकप्रिय लोक निर्माण विभाग के मंत्री जो लोक कल्याण तक का जो संकल्प लेकर चल रहे हैं, आप देख रहे हो कि जिस तरीके से जबलपुर में एक बड़े बड़े जो चीज़ें भी आज जो जबलपुर में देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर में उनके लिए मैं उनको श्रेय जाता है माननीय राकेश सिंह जी, जिन्होंने 20 वर्ष तक जबलपुर में लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद फिर अभी पश्चिम से ऐतिहासिक जीत दर्ज करके अभी PWD मंत्री रहकर जो आप अभी जबलपुर में फ्लाईओवर देख रहे हैं, फ्लाईओवर के अलावा रिंग रोड देख रहे हैं, इसके अलावा
अनेक ऐसे विकास कार्य जो जबलपुर में जो बदला स्वरूप जो 2004 के बाद का दिख रहा है, वो निश्चित तौर पे आप 2004 के पहले का अंतर और आज के अंतर में जमीन आसमान का। फ्लाईओवर की बात की आपने, फ्लाईओवर का उद्घाटन कब तक हो जाएगा? निश्चित तौर में बहुत अच्छा विषय आपने कहा है। हमारे हिंदू संस्कृति में सबसे पहले यदि हम अगर हम मकान का निर्माण करते हैं, कोई नया नव निर्माण जब होता है, तो जब तक हमारे उस मकान की रंगाई पुताई से लेकर एक एक काम जब संपूर्ण नहीं हो जाता, हम तब तक बुलाकर हम किसी ब्राह्मण से, पंडित जी से पूजा कराकर हम उसका उद्घाटन नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि आप भी हमारे अग्रज हैं और आप देख रहे होंगे कि दमोनाका में फ्लाईओवर का काम तो लगभग अंतिम चरण में है, लेकिन जो कुछ काम जो अभी बचे हुए हैं, जो दमोनाका में अभी आप देख रहे हैं, अभी उनने रोड चालू भी कर दिया एक तरफ की, कुछ काम बचे हैं। जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो आप देखेंगे जबलपुर की जनता को ही सौंपा जाएगा। महानदा से LIC वाला फ्लाईओवर ये जब शुरू हुआ था तब भी इसमें काम बहुत बाकी थे, लेकिन चुनाव सामने आ गए थे। नहीं, देखिए, मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि बीच में कांग्रेस की सरकार आई थी और उस कालखंड में कांग्रेस के जबलपुर में 3 विधायक थे, और जिसमें एक जबलपुर के फाइनेंस मिनिस्टर थे और एक जबलपुर में माननीय लखन घनघोरिया जी भी मिनिस्टर थे, और दोनों दबंग मंत्री थे, और माननीय उत्तर विधानसभा से भी कांग्रेस के विधायक थे। और मुझे अच्छे से ध्यान है कि उस समय ये जो फ्लाईओवर का काम है लगभग बंद पड़ा हुआ था। इन्होंने कभी उस 1.5 साल का जो समय बर्बाद इन लोगों ने जो किया है, जो ट्रांसफ़र उद्योग कांग्रेस के ज़माने में चले थे, मैं समझता हूं कि ये सब उसी 1.5 साल का जो खामियाजा है वो अभी जबलपुर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। नहीं तो ये काम तो मुझे लगता है कि 1.5 साल पहले खत्म हो जाता। रत्नेश भाई, बात विकास कार्यों की हुई, अब संगठन पे बात करते हैं। आप संगठन में महानगर अध्यक्ष हो गए हैं, आपकी कार्यकारिणी कब तक घोषित होगी? भारतीय जनता पार्टी में देखिए सामूहिक निर्णय होते हैं, सबकी सलाह से, सबके साथ बैठ के उनसे चर्चा करके और सभी नामों पे चर्चा होती है, और तब उस पर निष्कर्ष हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है, और उसके बाद जबलपुर में हम एक नया स्वरूप हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत लंबे समय तक शीर्ष नेतृत्व और पार्टी संगठन के बीच में संवाद न होने के कारण कार्यकारिणी के नहीं, गठन। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि मुश्किल से 4 या 5 दिन पहले ही हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी का जबलपुर में पहला प्रवास हुआ था, और ऐतिहासिक स्वागत जबलपुर संस्कारधानी ने 11.5 किलोमीटर का रोड शो पूरे मध्य प्रदेश में, पहला रोड शो जबलपुर का था, जो पूरे संगठन से लेकर प्रदेश में इसकी बड़ी चर्चा भी हुई और तारीफ भी हुई। तो मुझे लगता है कि अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अभी बने हैं, उनका प्रदेश का दौरा भी चल रहा है, और ये पार्टी की अपनी एक रचना है कि जैसे ही अब हमारे नए प्रदेश के अध्यक्ष भी आ गए हैं, और अब हम लोग सब आपस में बैठ के फिर आगे चल के निर्णय करेंगे। दोस्तों, उम्मीद यही रहती है हर कार्यकर्ता को कि उनका नगर अध्यक्ष जब जागरूक होगा, जब ऊर्जावान होगा, तो युवाओं को मौके मिलेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी ने एक नई पहल की है। जिस तरह से रत्नेश भाई को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है महानगर जबलपुर की, तो तय है कि नई कार्यकारिणी भी बहुत ऊर्जावान होगी, और पार्टी का जिस तरीके का संगठनात्मक ढांचा है वो एक अपने तरह से ज़मीन पे काम करता है। विकास के कामों में भी हर कार्यकर्ता अपने तरीके से सहयोग करता है, शासन की योजनाएं घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तो आने वाले समय में यह सब भी आपको देखने मिलेगा, चूँकि आपका महानगर अध्यक्ष एक ऊर्जावान है, और उसके नेतृत्व पर अभी तक जिस तरीके से बात की जाए तो जो कुछ भी है बहुत मिलनसार, बहुत ही आपसी स्नेह के साथ काम करते हैं। बस एक और आखिरी बात, अभी अभी मंडल निगम और तमाम अध्यक्षों के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति का मामला आया, तो क्या ये पुराने ही चेहरों को बार बार रिपीट किया जाएगा कि कुछ नए चेहरे आएंगे? देखिए, मैं आपसे फिर वही कहना चाहता हूँ कि हमारे संगठन के अंदर सामूहिक निर्णय होते हैं, और इस सामूहिक निर्णय में सर्व समाज पर विचार करके और उस पर निर्णय लेके और उसके ही अनुरूप निर्णय लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जबलपुर में बहुत अच्छे मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व लेंगे। दोस्तों, रत्नेश सोनकर जी नगर भाजपा अध्यक्ष, इनसे चर्चा की। और एक बात है कि नगर भाजपा अध्यक्ष रत्नेश सोनकर अपनी जिम्मेदारियों के प्रति
सजग भी हैं और आने वाले समय में एक बदले हुए स्वरूप में भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा संगठनात्मक ढांचा दिखेगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद।